नमस्कार, कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक ही होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव की जो खराब आदतें है उसके बारे में चर्चा करके बताने वाला हूँ। खेसारी लाल यादव अपने आप को भोजपुरी के इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सबको अपना ही समझते हैं। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव को चाहने वाले की तुलना की जाए तो उसमें उनका जो चाहने वाले है लगभग 0% है, लेकिन खेसारी लाल यादव को लगता है कि ये सब मेरे ही है। खेसारी लाल यादव हर क्षेत्र से हर कलाकार को सपोर्ट करते हैं, चाहे वो किसी गाने हो या किसी मूवी को लेकर। खेसारी लाल यादव किसी भी एक्टर को सपोर्ट कर देते हैं कि शायद वो भी मेरा सपोर्ट करेंगे, लेकिन सपोर्ट करने के बजाय खेसारी लाल यादव के साथ कैसा सलूक करने लगते हैं वे खेसारी लाल यादव जानते भी है। खेसारी लाल यादव जिनको सपोर्ट करते हैं वही उनके विरोध में सबसे पहले खड़े हो जाते हैं कि खेसारी लाल यादव गलत है और जो भी कर रहा है भोजपुरी इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए ही कर रहा है, ऐसा आरोप लगाने लगते हैं जिसको खेसारी लाल यादव ने अपने दिल से सपोर्ट किए रहते हैं। फिर भी खेसारी लाल यादव को अंजाम मिलता है तो विरोध का। अगर भोजपुरी इंडस्ट्री में बात की जाए खेसारी लाल यादव की तो ये शुरू से ही अकेलेपन है। भोजपुरी में सबसे अलग थलग है। जब से खेसारी लाल यादव चर्चा में आए हैं तो किसी न किसी विवाद में ही रहे हैं। ऐसा कभी नहीं हुआ हो कि सभी एकजुट होकर खेसारी लाल यादव को सपोर्ट किया हो, चाहे उनको कोई अपनाया हो। भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार से लेकर भोजपुरी के जितने भी बड़े बड़े यूट्यूब कंपनी है वो भी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को भी विरोधी रखते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि आज से 2 दिन पहले ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन ने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जितने भी गाने थे उन सभी पर कॉपीराइट क्लेम भेज दिए। तो ऐसा वे क्यों किए? क्योंकि खेसारी लाल यादव ने ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले से एग्रीमेंट किए थे कि मैं 10 साल तक आपके कंपनी से ही गाना रिलीज करूंगा। इस एग्रीमेंट पर अपने ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव अपना सिग्नेचर कर चुके हैं, लेकिन उसमें यह भी लिखा था कि अगर आप चाहे तो 2 महीने के अंदर इस एग्रीमेंट को कैंसिल भी करवा सकते हैं। तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव को हर कंपनी को गाना देना था, इसलिए उन्होंने 2 महीने के अंदर ही ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन पर अपना एग्रीमेंट वापस कर लिए थे। तो फिर इसमें ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन वाले को दिक्कत क्या हो गई? और अभी सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल के कंपनी को देखिए कि जैसे ही ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव का गाना आया भोजपुरी चैनल पर तो उन्होंने उस गाने पर कॉपीराइट भेज दिया जिस गाने का नाम है जरा लगातार। सारेगामा हम भोजपुरी की कंपनी ने आखिर इस गाने पर कॉपीराइट क्यों भेज दिए, जबकि इस कंपनी को खेसारी लाल यादव की आवश्यकता है? फिर भी ऐसा क्यों करते हैं कि ट्रेंडिंग स्टार के गाने पर कॉपीराइट क्लेम क्यों लगा देते हैं? इससे यह पता चलता है कि भोजपुरी इंडस्ट्री में जितने भी आर्टिस्ट है वे तो खेसारी लाल यादव से जलन करते ही है, साथ में भोजपुरी इंडस्ट्री के जो भी कंपनी है वे कंपनियां भी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से जलन करती है। हमें समझ में नहीं आ रहा है। अगर आप लोगों को कुछ बताना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। साथ ही भोजपुरी के हर अपडेट को पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे द्वारा दी हुई अपडेट सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो मिलता हूं नए वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए